गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान को झांसी की रानी की समाधि पर। इसका कुछ अंश हम लोगों ने पढ़ लिया है और आगे आज पढ़ना है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। शब्दार्थ देखिए बेटा आप लोग पहले। बिखर गई, बिखर गई यानी फैल गई। भग्न खंडित, भग्न खंडित। फूल अस्थियां संचित एकत्रित। ठीक। स्मृतिशाला स्मारक स्मृति भवन। सहे सहन करना। वार आघात। ठीक। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। बेटा इन पंक्तियों में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं अत्यंत साहस के साथ अंग्रेजों से किए गए युद्ध का वर्णन करती हैं। कवित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई यहीं कहीं पर बिखर गई, इस समाधि के आसपास ही वह वीर महिला भग्न विजय माला सी, भग्न मीन्स टूटी हुई, खंडित, विजय माला के समान क्या हुई? बिखर गई थी, फैल गई थी। कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कह रही हैं कि इस समाधि के आसपास ही वह वीर महिला खंडित विजय माला के समान यहीं कहीं पर बिखर कर टूट गई थी। अर्थात उनकी विजय रूपी माला जो है वह यहीं पर टूटकर बिखर गई थी और वे इस विजय रूपी माला को और आगे नहीं बढ़ा सकें, क्योंकि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने यहीं पर वीर गति को प्राप्त की थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, किसके? रानी लक्ष्मीबाई के। संचित मीन्स एकत्रित हैं। मृत्यु के बाद जो अस्थियां होती हैं बेटा ना, उसे फूल कहा जाता है। ठीक है। तो रानी के फूल रूपी अस्थियां इसी समाधि में एकत्रित हैं। यह स्मृति शाला सी जो आने वाली पीढ़ी को उनकी वीरता के स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी याद दिलाएगी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। सहे वार पर वार अंत तक रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंत तक
सहे वार पर वार, अंग्रेजी सैनिकों की तलवार के वार पर वार सहती रहीं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, आहुति के समान चिता पर गिर गईं। चमक उठी ज्वाला सी और ज्वाला के रूप में प्रज्वलित हो उठी। जिस प्रकार यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार रानी के इस बलिदान ने भी स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम किया और लोगों में इससे आज़ादी पाने की लालसा भड़क उठी और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो उठे। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। बेटा पहले आप लोग शब्दार्थ देखिए। मान, सम्मान, ठीक। रण, युद्ध। मूल्यवती, मूल्यवान, ठीक। निहित, रखी हुई, ठीक है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। युद्ध भूमि में युद्ध करना और वीर गति को प्राप्त होना वीरों की निशानी है और युद्ध भूमि से पलायन करना कायरों की निशानी है। और इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। रण में, युद्ध में बलि होने से, अपने को न्यौछावर करने से यदि वीर गति प्राप्त होती है तो वीरों का मान बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। और रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी, इसलिए उनका मान और भी बढ़ गया और इस प्रकार से बढ़ा जैसे मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान सोने की क्या होती है? भस्म होती है। उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का मान और भी बढ़ गया। ठीक बेटा, आगे चले। देखो, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। रानी ने अपना बलिदान देकर हम भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसलिए उनकी यह समाधि हमें क्या है? बहुत प्यारी है, बहुत ही प्रिय है। यहाँ निहित है, निहित मीन्स रखी हुई है, इस समाधि में रखी हुई है क्या चीज़? स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। स्वतंत्रता रूपी आशा की चिनगारी इस समाधि में छिपी हुई है और जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में
अन्य किसी की दास्ता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह समाधि हम भारतीयों को अन्य समाधियों से क्या है, बहुत ही अधिक प्रिय है, क्योंकि यह समाधि हम भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की ज्योति को कभी बुझने नहीं देगी। ठीक है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। शब्दार्थ देखिए बेटा आप लोग। निशीथ रात्रि, रात। ठीक। क्षुद्र जंतु छोटे प्राणी जैसे झींगुर, कीड़े मकोड़े, छिपकली इत्यादि। ठीक। गिरा, वाणी, अमिट कभी न मिटने वाला, स्नेह प्रेम, बानी वाणी। ठीक है बेटा। अर्थ बताएं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कवित्री कहती हैं कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से सुंदर सुंदर समाधियां देखने को मिलती हैं, जग मीन संसार में। कवित्री कहती हैं कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से सुंदर अनेक समाधियां देखने को मिलती हैं, जग में संसार में। परंतु उन समाधियों का महत्व इन समाधि की तरह नहीं है। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, और उन समाधियों पर निशीथ में रात्रि में क्षुद्र जंतु ही गाते। क्षुद्र जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जंतु, झींगुर और छिपकली रात में क्या करते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। ठीक है। कवित्री के कहने का मतलब है कि वे समाधियां गौरव गान करने के लायक नहीं हैं, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि क्या है, गौरव से परिपूर्ण है। यह एक ऐसी समाधि है कि जिसकी अमिट कहानी, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी कवियों की अमर वाणी से सदा सदा गाई जाती रहेगी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बानी मीन्स वाणी। और इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अमर कथा का गुणगान करते हैं। आगे चले बेटा। देखो, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी।
यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। चिर मीन्स जो बहुत दिनों तक बना रहे। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, रानी की वीरता और बलिदान की अमर कथा हम भारतीयों ने बुंदेले और हर बोलों के मुख सुना है। कवित्री का कहना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ऐसी वीरांगना थी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। वह ऐसी वीर महिला थी जो कि पुरुषों के समान, कैसे पुरुषों के समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। यह समाधि चिर समाधि है। कवित्री रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के विषय में कह रही हैं कि यह समाधि चिर समाधि है। चिर मीन्स हम बताए थे ना, जो बहुत दिनों तक बना रहे, दीर्घ व्यापी। यह समाधि कैसी है? दीर्घ व्यापी है। झांसी की रानी की, महारानी लक्ष्मी बाई की, ठीक है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और यह रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली है, और यहीं पर वह पुरुषों के समान युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थीं। और यह समाधि का महत्व हम भारतीयों के हृदय में सदा ही अंकित रहेगा। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यह रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीत है, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीर रस का प्रयोग किया है, और गुण ओज एवं प्रसाद है। फूल, इसमें रानी की अस्थियों को फूल रूपी अस्थियां कहा गया है, और जिस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और आशा की चिनगारी है ना, आशा की चिनगारी में आशा रूपी चिनगारी की बात की गई है, तो बेटा यहाँ भी रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और इसके बाद सुंदर समाधियाँ है ना, और अमर गिरा, ठीक। तो यहाँ पर सवर्ण की और इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, हो रही ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और फिर इसके बाद आप लोगों का है जैसे बुंदेले हर बोलों,
लक्ष्मी मर्दानी। ठीक है, तो बुंदेले हर बोलों में भी आपका ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और लक्ष्मी मर्दानी इसमें भी म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना बार बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। ठीक, नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।